हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दांडी मार्च। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। और इसकी पिछली वीडियो में हम लोग ये बारदोली सत्याग्रह और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को हम लोगों ने अच्छे तरीक़ा से पढ़ा था। तो आज हम लोग थोड़ा सा सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीक़ा से समझ लेते हैं क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब ये होता है ऐसा कानून का उल्लंघन करना जो अनैतिक है, यानी जो हमारे हित में नहीं है वैसा कानून को हम लोग उल्लंघन करेंगे, ये कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से कानून को ना मानना ही सविनय अवज्ञा कहलाता है, ये कहलाता है। तो वो सब चीज़ हम लोग को नहीं समझना है, हम लोग को ये समझना है, बस यही समझना है कि अवज्ञा कहने मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना, कानून को ना मानना। यानी कि भारतीय लोग जो थे वो ये कहना चाह रहे थे कि हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। तो हम लोग समझते हैं इसको। तो जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये गांधी जी का दूसरा बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं अखिल भारतीय स्तर पे यह दूसरा आंदोलन था। और इसका पहला आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था, जिसको हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में नहीं, मतलब प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो बहुत सारा वीडियो बन चुका है, उसमें पढ़े हैं हम लोग। और तो उसमें हम लोग पढ़े थे अच्छा तरीक़ा से कि असहयोग आंदोलन क्या है, इसके बारे में अच्छा से अध्ययन किया था। बट हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहला सवाल इससे बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था, कब मतलब कि ये हुआ कब था। तो ये 1930 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के पीछे बहुत सारा कारण था। जैसे पहला कारण था साइमन कमीशन की असफलता। जैसे साइमन कमीशन भारत आया तो लोग क्या कर रहा था, इसको साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। क्योंकि साइमन जो था उसको आना चाहिए था 10 बरस पे। जैसे 1919 में कानून बना था तो उसको 1929 में आना चाहिए था, बट वो 1927 में ही आ गया था। और उसके बाद जो भी कानून बनाना था वहाँ भारतीय सदस्य को भी नहीं रखा था, सब उन्हीं लोग था। तो इसके पीछे ये भी रीज़न था। और लोग जो साइमन कमीशन जो कमीशन था ये बात भी नहीं माना किसी का। तो पहला रीज़न ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के पीछे के कारण यही था कि साइमन कमीशन की असफलता, वो लोग आया पहले आ गया। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। उन लोग बोला कि आप लोग ऐसा संविधान बनाए जिस पर सबकी सहमति हो। और जो मोहम्मद अली जो मुस्लिम लीग था वो लोग पूरा तरीके से सपोर्ट नहीं किया वो लोग। तो ये नेहरू रिपोर्ट को भी वो लोग क्या किया, अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। दूसरा रीज़न ये था, रीज़न याद रखिएगा कि पहला रीज़न था साइमन कमीशन की असफलता, दूसरा रीज़न नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, और तीसरा रीज़न था हम लोग देखे थे जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ तो उसमें ये पहले बार हुआ कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। तो उसमें तो हो गया, मांग कर दिया गया कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये भी एक रीज़न था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज चाहिए तो हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेगा तो अंग्रेज़ को जो है उसको परेशानी होगा, दिक्कत होगा तो वो लोग फिर से देखिएगा ना, सबको जेल में डालेगा सबको। ठीक है, तो तीसरा रीज़न ये था कि लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था ये था। चौथा रीज़न है कि सरकार द्वारा गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को ठुकराया जाना। यानी कि गांधी जी जो अंग्रेज के सामने, लॉर्ड इरविन जो था उसके सामने 31 जनवरी को रखा था ना, 31 जनवरी को लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांगे रखे थे। ठीक है, जैसे कि मांगे का अंतर क्या था ना, कि अगर 11 सूत्री मांगे को ऐसे पिछली वीडियो में पढ़े हैं हम लोग, बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था। यही लगभग 1930 के तरफ ही बहुत जोर से अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ा था और अंग्रेज जो था वो किसानों से क्या करता था, टैक्स लेता था। बारदोली सत्याग्रह भी इसी रीज़न से हुआ था। तो ये रीज़न हुआ कि बात यही हुआ ना कि जब अकाल पड़ा तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। जब दयनीय हो गई बहुत ज़्यादा, तो गांधी जी इसी के सपोर्ट में फिर यही जो 11 सूत्री मांगे के अंतर्गत इसीलिए रखे थे। मांग के अंतर्गत ये भी था कि किसान का जो कर है वो माफ़ किया जाए या कम किया जाए, यानी कि जो कर है उसको 50% किया जाए, ये गांधी जी बोले थे। हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। दूसरा बात बोले थे तो ये हुआ कि 50% कर देंगे अगर हम, तो जैसे कि जो भी सरकार कर रहता है तो वो टैक्स से ही ना वो सब चीज़ करता है अपना, उसका जो सत्ता चलता है टैक्स से चलता है एक प्रकार से।
तो 50 कहा कि 50% कर देंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे। तो गांधी जी बोले इसका उपाय है, आप एक काम कीजिए कि जो 50% जो आप लोग पूरा सैनिक पे खर्चा करते हैं पैसा पूरा, उस पर आप 50% कर दीजिए। सैनिक पे आप लोग कितना कीजिए, 50% ही खर्चा कीजिए। बहुत तरीका से हुआ था कि नमक कर समाप्त कर दीजिए, जिससे क्या होगा, किसानों को थोड़ा सा मिलेगा। जैसे गरीब है तो कैसे खाएगा वो। और भी हुआ था कि जैसे कि पढ़े हैं इसे हम कि विदेशी कपड़ों पर आयात कर ले जाना। वो लोग क्या करता था कि अपना कपड़ा लाता था वहाँ से आयात करने लगाता था उस पर, तो विदेशी कपड़े पर आयात कर लगा, जिससे हम लोग को क्या होगा, सहूलियत मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख चुके थे, बट थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। तो ये भी रीज़न था कि तब गांधी जी जो रखें 11 सूत्री मांग को रखें, वो क्या किया उन लोग पूरी तरीक़ा से ठुकरा दिया इरविन। और ये भी हुआ था कि जिसमें कि हुआ था ना कि राजनीतिक बंदी को छोड़ देना, तो इसमें लोग गुस्सा जाहिर करता गांधी जी से कि आपने भगत सिंह को छोड़ने काहे ने कहा। ठीक है। तो ये भी सबको लगता है कि यार कहना चाहिए था, क्यों नहीं गांधी जी ने बताया था कि उस भगत सिंह को छोड़ो, क्योंकि उतना महान क्रांतिकारी हमारे बीच से चला गया था उस टाइम। तो ये हालांकि 11 सूत्री मांग के अंतर्गत ये भी था कि राजनीतिक बंदी को छोड़ना है, मगर जो दोषमुक्त हो ऐसा, ये कंडीशन था। शायद इसलिए गांधी जी नहीं कुछ किए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो देख लिए 4 पॉइंट था, ये सब रीजन था ये सब कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या हुआ, इसके कारण गांधी जी ने एक बड़े आंदोलन का निर्णय लिया। वह आंदोलन यही सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा नहीं। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यही सब रीजन हो गया कि साइमन कमीशन आ गया टाइम से पहले, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। फिर एक ये भी था कि लोग वादा कर चुका था कि हम लोग पूर्ण स्वराज चाहिए, प्रस्ताव पारित हो गया था। एक ये था, गांधी जी का मांग को ठुकरा दिया 11 सूत्री मांग को। तो इसलिए गांधी जी को लगा कर नहीं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग को। और यही लगभग कांग्रेस का बैठक कांग्रेस का बैठक बुलाया गया था। वो डेट था 14 फरवरी 1930। इस डेट को बैठक बुलाया गया था और बैठक में ही यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो फिर चलने लगा। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला ये, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ कार्यक्रम निर्धारित किया गया। पहला निर्धारित किया गया कि नमक कानून का उल्लंघन करना है। वो अंग्रेज जो नमक पे टैक्स लगाता था ना, बोलता था कि यानी कि जो भी नमक बना लेता था, अगर चुपके से भी नमक बना लिया तो उस पर बहुत ज़्यादा कठोर दंड का क्या कहते हैं उसको, हाँ, कठोर दंड का प्रबंध रखता था वो लोग, अंग्रेज लोग। ठीक है ना। जैसे कि कुछ भी नमक बना लिया, जान गया कि हाँ इधर नमक बनाता है लोग, कहता था नहीं आप मेरे गोडाउन से या मेरे यहाँ से नमक को खरीदें। तो गांधी जी ने पहला कार्यक्रम बनाया ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि हम लोग क्या करेंगे, नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। उन लोग कानून जो बना रखा है नमक के पीछे, उसको नहीं मानेंगे। दूसरा, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। यानी जो भी सरकारी सेवा के अंतर्गत हम लोग हैं, अदालत में या कोई शिक्षा से रिलेटेड। अब जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिला था, वो तो बहुत पहले छोड़ दिए थे। महात्मा गांधी को मिला था, वो भी छोड़ दिए थे उपाधि। तो और भी जिसको लोग उपाधि मिला हुआ था, उस उपाधि को भी छोड़ देना, बहिष्कार कर देना था। तीसरा है, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम की दुकानों एवं विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना। यानी कि महिला लोग जो थी वो क्या करने लगी कि शराब की दुकान पे, अफीम की दुकान पे और विदेशी वस्तु जो भी था वहाँ पर धरना देना चालू कर दी, जो भारत की महिलाएं थी। इस तरह से कार्यक्रम बनाया गया था ये चीज़। ठीक है कि हम लोग को इतना चीज़ करना है, और विदेश का जितना वस्तु था सबका बहिष्कार किया जा रहा था। और ये भी निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। ये सब बात था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तब क्या हुआ, अब करना था आंदोलन, नमक कानून तोड़ना था। तब देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए ही अब गांधी जी डांडी मार्च करेंगे। डेट याद रखिए, कैसे में याद रह जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला ही डेट है, 1930 वाला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक पैदल मार्च किया। मार्च मतलब पैदल चलना। ठीक है, यानी यात्रा करना एक प्रकार से। तो कहाँ से, साबरमती से दांडी तक पैदल किया।
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा, ये 12 मार्च वाला पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से अपने 79 सहयोगियों के साथ यात्रा आरंभ किया। कितने? 79 अपना साथी महात्मा गांधी जी लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और चल दिए कहाँ? साबरमती से दांडी की तरफ। दांडी जो है वो गुजरात के भुज जिले में है। देखिए ये भी सवाल पूछता है कि दांडी गुजरात के किस जिले में है, ठीक है, तो भुज जिले में है। साबरमती से इसकी दूरी 385 किलोमीटर है। सवाल पूछ देता है ऐसा ऐसा कि साबरमती से दांडी की दूरी जो है कितना है, तो 385 किलोमीटर है। और चूंकि इस दूरी को महात्मा गांधी जी को तय करने में 24 दिन लगा था, यानी कि गांधी जी को साबरमती से दांडी पहुंचने में कितना दिन लगा? 24 दिन लगा। और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून क्या किया? तोड़ दिया। अंग्रेज कानून बना कर रखा था कि नमक तुम लोग को हमरे से खरीदना है, ठीक है ना। तो गांधी जी क्या किए? 6 अप्रैल को 1930 को वो कानून बनाए, समुद्री जल से नमक बनाए और नमक कानून तोड़ दिए। तो हमारा इस तरह से क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। ये दांडी मार्च इसी के अंतर्गत आता है, ये नहीं सोचेगा कि कुछ अलग है। यही आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ स्टार्ट जो हुआ यहीं से इसी तरह से स्टार्ट हो गया। यही दांडी मार्च से स्टार्ट हो गया। गांधी जी नमक बनाए और, ठीक है ना। तो सवाल किस किस तरह से पूछ सकता है याद रखिएगा सभी सब। कहाँ से कहाँ तक पैदल किया था? तो साबरमती से दांडी तक। कब? तो 12 मार्च को 1930 ईस्वी में अपने 79 सहयोगियों के साथ। दांडी कहाँ है? तो गुजरात के भुज जिले में। साबरमती से दांडी की दूरी कितना है? 385 किलोमीटर। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे मर्जी है वैसे, बस समझ जाइए। अब क्या हुआ कि दांडी मार्च तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। तो इधर गांधी जी संभाल रहे थे, बट अलग अलग जगह अलग अलग आदमी संभाल रहे थे। तो इसलिए जो कहा जाता है ना, जैसे असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, उसमें भी बहुत जगह आदमी लोग नेतृत्व कर रहा था, अलग अलग आदमी। गांधी जी तो शुरुआत किए, तब ना कहा जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पे हुआ, यानी कि पूरा भारत पे हुआ। तो उसी प्रकार से ये भी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये भी पूरा अखिल भारतीय स्तर पे हुआ। तो इधर तो गांधी जी नमक कानून तोड़े, और उधर सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में कौन तोड़े? सी राजगोपालाचारी नमक कानून तोड़ दिए। तो सवाल देखिए, ये भी आई है, इसको हॉलम नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी आई है, एग्जाम में पूछता है, अच्छा सवाल है ये, कि दक्षिण भारत में नमक कानून किसने तोड़ा? तो सी राजगोपालाचारी ने। उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी उत्तर पश्चिमी भारत देखिएगा तो जैसे कि देखिए, ये नॉर्थ हो गया, अब पश्चिमी कह रहा था, इधर वेस्ट हो गया। तो इधर पाकिस्तान है ना, यहाँ पर इधर है ना। तो उत्तर पश्चिमी भारत में हाँ, किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान तरफ है, नाम याद भी रह जाएगा, इधर मुस्लिम ज़्यादा रहता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कोई लॉजिक नहीं है, बस समझने के लिए इधर याद रख सकते हैं, इधर मुस्लिम ज़्यादा रहता है पाकिस्तान तरफ में। तो ये भी खान अब्दुल गफ्फार खां, तो जो कि उत्तर पश्चिम भारत में था, तो इधर पाकिस्तान था, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, उस टाइम सब तो इंडिया में ही था ना, थोड़ी ना अलग हो गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने क्या किया? इस आंदोलन का वहाँ नेतृत्व किया। दक्षिण भारत में किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने। और यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में ये खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ये तो पूछ देता है, हर लूसेंट में मिल जाएगा ये चीज़, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अब देखिए, तो ये जो आंदोलन चल रहा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसी के दौरान उन्होंने आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन। क्या चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। किसने? ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। कब चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये भी सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में, एकदम VVI है। पूर्वी भारत समझ रहे हैं, है ना। आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि नहीं? ये वाला नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग न्यूज पढ़ते हैं ना कि NEWS, तो आप लोग क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, NESW कर देना है न्यूज में। तो क्या होगा ना, उसके बाद क्लॉकवाइज चल जाना है, इस प्रकार से चल जाना है, क्लॉकवाइज इस प्रकार से। तो आप लोग को डायरेक्शन में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर डायरेक्शन समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। कितना लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग तो अच्छे तरीका जानते हैं,
बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ पाते हैं लोग। तो जो पूर्वी भारत में नागालैंड के नागा रानी, ठीक ना, उनका नाम था, देखिए उनका नाम था गॉडलेनियो। क्या नाम था उनका? गॉडलेनियो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सफलतापूर्वक चलाया पूर्वी भारत में, उनका नाम था गॉडलेनियो। ये हमारा सवाल बन गया। इसमें कितना सवाल आ गया? दक्षिण भारत में किसने चलाया? सी राजगोपालाचारी ने। उत्तर पश्चिमी भारत में जो वर्तमान में पाकिस्तान है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। और पूर्वी भारत में किसने आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाया? तो गॉडलेनियो। ये क्या थी? गॉडलेनियो कौन थी? तो नागालैंड के नागा रानी थी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, लास्ट पेज है हम लोग का ये। और इसको हम लोग अगर पढ़ लेते हैं, ये ख़त्म कर देंगे, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 ईस्वी होता है, वो हमारा अगले वीडियो रहेगा। अब देखिए, एक सेकेंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा द्वीप से पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। यानी कि जो नेपोलियन था, ये भी एक मार्च किया था, पैदल चला था, जो कि एल्वा द्वीप से पेरिस तक गया था, ठीक है ना। और मुसोलिनी से रोम तक गया था। तो इसीलिए एल्वा द्वीप से पेरिस मार्च कहा जाता है, मुसोलिनी से रोम मार्च कहा जाता है। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ये बोले, तुलना किए कि जिस प्रकार वो किए थे, इस प्रकार हमारे महात्मा गांधी जी भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो सवाल ये भी बनेगा हमारा कि किससे तुलना किया था या किसने किया था, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो ये याद रखिएगा, पॉइंट को याद है ना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा द्वीप से पेरिस मार्च वाला, यानी दूरी गया था एल्वा द्वीप से पेरिस मार्च, और तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आंदोलन व्यापक रूप से पूरे भारत में फैल गया। धीरे धीरे क्या हुआ? आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। किसानों ने कर अदा करने से इनकार कर दिया। लो, सत्य डोल जाएगा ना वो अंग्रेज को, वो तो इसी तरह जीता ही था, पूरा टैक्स ले करके, है ना। उन लोग साफ इनकार कर दिया, हम टैक्स देंगे ही नहीं। ब्रिटिश सरकार क्या हो गई? परेशान हो गई। तब जा कर के क्या हुआ कि 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। डेट याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 5 मई 1930 ईस्वी को। और धीरे 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 कुछ ही दिन में 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए थे। और ये अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, वो चरम सीमा पे पहुंच गया था, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो हमारा था। अब हम लोग अगला वीडियो मिलेंगे। यानी कुछ देख रहे हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी जो अपना काम कर रहे हैं ना, वो इस प्रकार से कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर विराम कर रहे हैं, अब फिर संघर्ष कर रहे हैं। कुछ देख रहे हैं, गांधी जी इसी रणनीति से चल रहे हैं। असहयोग आंदोलन में पूरा संघर्ष किए, ठीक ना, मगर लोग ने क्या किया? गांधी जी बोले थे कि तुम लोग को हिंसा नहीं करना, बट हिंसा हो गया था। तो क्या किए? बीच में करघा चलाने लगे हैं, कोई क्रिएटिव काम करने लगे वो, तो विराम कर लिए। अब फिर संघर्ष वो कर रहे हैं इसमें, किसमें? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन यार, ठीक ना। तो ये गांधी जी का रणनीति था, संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। और जो ज़रूरतमंद है, ठीक है ना, उस पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।